ओम सत्यार्थ प्रकाश क्या और क्यों। सातवां भाग। दर्शनों में अविरोध। भारत में 6 वैदिक दर्शनों में परस्पर विरोध के बारे में इतना प्रचार किया गया कि लोकमान्य तिलक सरीखे संस्कृतज्ञ विद्वान नेता भी इससे भ्रमित हो गए। उनके गीता रहस्य में दर्शनों के परस्पर विरोध का उल्लेख है। विदेशियों को तो इससे लाभ ही लाभ था। सत्यार्थ प्रकाश ने इस भ्रम को दूर करने के लिए एक ऐतिहासिक कार्य किया। किसी ने कहा कि मीमांसा दर्शन के जैमिनी ऋषि नास्तिक है, तो किसी ने सांख्य के कर्ता कपिल ऋषि पर नास्तिकता का ठप्पा लगा दिया। महर्षि दयानंद ने यह कलंक भी धो दिया। देश के मूर्धन्य पौराणिक पंडितों ने आर्य दार्शनिक आचार्य उदयवीर जी शास्त्री की इस दृष्टि से भूरी भूरी प्रशंसा की है। आचार्य उदयवीर जी ने सत्यार्थ प्रकाश से प्रेरणा पाकर सांख्य पर इतना परिश्रम किया है कि जाति उनके ऋण को चुका ही नहीं सकती। पौराणिक पंडितों ने भी माना है कि कपिल ऋषि पर लगाया गया नास्तिकता का कलंक धोकर आचार्य उदयवीर जी ने बहुत बड़ा उपकार किया है। ईश्वर को भोग लगाना। 1869 में महर्षि दयानंद सरस्वती का काशी के पंडितों से प्रतिमा पूजन पर ऐतिहासिक शास्त्रार्थ हुआ। हमारे ब्राह्मणों ने पेट पूजा के लिए प्रतिमा पूजन व हिंदू धर्म को पर्याय बना दिया। धक्के से पाषाण पूजा वेद पर थोप दी गई। मूर्तियों को भोग लगाने से हिंदू का पूजा पाठ आरंभ होता है। बहुत शास्त्रार्थ हुए, बड़ा विरोध हुआ, परंतु अब पौराणिकों को सत्यार्थ प्रकाश की बात समझ में आने लगी है। साने गुरुजी सनातन धर्मी थे। आपने अपनी पुस्तक भारतीय संस्कृति का इतिहास में लिखा है कि मूर्तियों को भोग लगाना व्यर्थ है। आप इसे अज्ञान मानते हैं। भारतीय विद्या भवन मुंबई द्वारा श्री देवेतिया की एक पुस्तक में ऋषि दयानंद की आवाज गूंज रही है। आपने पाषाण पूजा के बारे में इसमें स्पष्ट लिखा है, Neither in the Vedas nor in the Upanishads is there any distinct reference to idol worship as an Aryan institution. On the other hand, as we have seen before, it is referred to with disfavor in some of the Upanishads. अर्थात न तो वेद में और न ही उपनिषदों में प्रतिमा पूजन के आर्य प्रथा होने का कोई स्पष्ट संकेत मिलता है। इसके विपरीत, जैसा कि हम पहले उल्लेख कर चुके हैं, कुछ उपनिषदों में इसके विपरीत प्रमाण मिलते हैं। गीता प्रेस गोरखपुर तो मूर्ति पूजा, अवतारवाद आदि का पोषक है ही। कल्याण मासिक में भी यदा कदा स्पष्ट छपता रहता है कि परमात्मा तो पूर्ण है, उसे कुछ नहीं चाहिए। वह प्रभु खिलाता है, खाता नहीं। वह पिलाता है, पीता नहीं। वह पालन करता है, उसे पालन पोषण की आवश्यकता नहीं है। वह प्रभु कर्म भोग देता है, उसे भोग नहीं चाहिए। इतना स्पष्ट ज्ञान किसने दिया? यह ज्ञान उजाला सत्यार्थ प्रकाश ने ही दिया है। संघ परिवार के प्रसिद्ध विचारक व भारतीय जनसंघ के प्रधान स्वर्गीय दीनदयाल उपाध्याय एक तपस्वी त्यागी नेता थे। वे पौराणिक तो थे ही। मृत्यु से पूर्व वे जगन्नाथपुरी के मंदिर में भगवान के दर्शन करने चले गए। साथ कई संघी भाई थे। मंदिर में पुजारियों ने यहाँ पैसे चढ़ाओ, यहाँ भेंट रखो और इधर कुछ दो मांग मांग कर श्री उपाध्याय जी को पौराणिकता की वास्तविकता हृदयंगम करवा दी। जब आप मंदिर से बाहर आए तो प्रेस वालों ने इस तीर्थ यात्रा के बारे में प्रश्न पूछ लिए। तब आपने कहा,
मंदिर में प्रविष्ट होने से पूर्व मैं पक्का सनातन धर्मी था और मंदिर से बाहर आते मैं अब पक्का आर्य समाजी हूँ। इस वाक्य पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं। अंधविश्वास से मुक्त होने वाला ज्ञान पिपासु प्रत्येक व्यक्ति आर्य समाजी ही बनेगा। अभी कुछ दिन पूर्व पुरी की रथ यात्रा के दृश्य दूरदर्शन पर दिखाए जा रहे थे। इतिहास, धर्म व दर्शन का विद्यार्थी होने पर भी हमें यह पता नहीं था कि पुरी के भगवान जगन्नाथ जी प्रतिवर्ष 15 दिन के लिए रुग्ण भी होते हैं। क्या यह परमात्मा का उपहास नहीं? पूर्ण परमानंद परमेश्वर ही रुग्ण रहने लगा तो प्राणियों का क्या बनेगा? न जाने भक्त लोग अथवा रथ खींचने वाले भगवान जी की चिकित्सा के लिए क्या करते हैं। कई पैथियां हैं, उन्हें होम्योपैथी सूट करती है अथवा आयुर्वेद। दूरदर्शन पर बार बार भगवान की रुग्णता का समाचार सुनकर हमें तो बड़ा धक्का लगा, परंतु अंधविश्वासी भक्त तो गदगद हो रहे थे। इससे हमें यही पता चला कि संसार को अभी सत्यार्थ प्रकाश की बहुत आवश्यकता है। संस्कार दर्शन। सत्यार्थ प्रकाश की एक देन है संस्कार दर्शन। इस ग्रंथ के प्रकाशन से पूर्व दाह कर्म अथवा मृतक संस्कार को ही संस्कार कहा जाता था। विवाह संस्कार को तो अब तक भी उत्तर में फेरे या लावा फेरे कहा जाता है। ऋषि दयानंद ने संस्कार विधि पुस्तक रचकर 16 संस्कारों का प्रचलन किया। संस्कार चंद्रिका, संस्कार प्रदीपिका, संस्कार प्रकाश आदि पुस्तकों का आर्य सामाजिक साहित्य में एक विशेष स्थान है। प्रोफेसर ताराचंद जी गाजरा, मास्टर आत्माराम जी व पंडित गंगा प्रसाद जी उपाध्याय ने इस विषय पर पठनीय और विचारोत्तेजक साहित्य का सृजन करके देशवासियों को एक दिशा दी। नगरों व ग्रामों में संस्कारों की चर्चा होने लगी। कई विश्वविद्यालयों में कई एक शोधार्थियों ने संस्कारों व ऋषि की संस्कार विधि पर PhD भी किया है। कल्याण मासिक ने अभी अभी जनवरी 2006 में अपना एक सुंदर संस्कार अंक निकाला है। यह बृहद ग्रंथ संग्रह करने योग्य है। इस अंक में संस्कार विधि में दिए गए सभी 16 संस्कारों के महत्व पर कई महत्वपूर्ण लेख हैं। इस अंक में संस्कार शब्द की परिभाषा व संस्कार दर्शन पर विद्वान लेखकों ने जो कुछ भी लिखा है उसका स्रोत व आधार सत्यार्थ प्रकाश तथा आर्य सामाजिक विद्वानों का एतद विषयक साहित्य ही है। कुछ वर्ष पूर्व इन पंक्तियों के लेखक ने महात्मा मुंशीराम जी व प्रोफेसर ताराचंद जी गाजरा के संस्कारों पर प्रकाशित पुराने उर्दू लेखों का हिंदी अनुवाद प्रकाशित करवाया। उपाध्याय जी का 1925 में प्रकाशित एक मौलिक और विस्तृत संस्कार लेख भी छपवाया। इन सब का लाभ कल्याण के कई माननीय लेखकों को पहुंचा। स्वामी श्रद्धानंद जी ने संस्कारों के मर्म को समझने के लिए जो दृष्टांत दिए हैं वे दृष्टांत भी इस विशेषांक में आप देख सकते हैं। कभी ईसाई मत के व यूरोप के कुछ दार्शनिकों के प्रभाव में बच्चे को शुद्ध साफ स्लेट कहा जाता था। कर्मफल सिद्धांत व पूर्व जन्म को मानने वाले ऋषि दयानंद ने इस कल्पित मान्यता को झुठलाया। जीव अनादि है, पूर्व जन्म के संस्कार लेकर आता है। वातावरण का, वंश का प्रभाव ऋषि को, वैदिक दर्शन को मान्य है, परंतु जीव के पूर्व जन्म के संस्कार व उसकी सत्ता की महत्ता की उपेक्षा नहीं की जा सकती। आज का शिक्षा दर्शन, शिक्षा मनोविज्ञान ऋषिवर के इसी संस्कार दर्शन पर टिका है। खाद का, जलवायु का, कृषि विज्ञान का और कृषक का महत्व है, परंतु बीज का जो महत्व है उसे कौन झुठला सकता है। यह है सत्यार्थ प्रकाश की एक अद्भुत दिग्विजय। अविद्या अभी झूमती मटकती है। जब शैतान ने शैतानी कर दी,
पिछले 2-4 वर्षों में हाजियों ने हज करते समय शैतान को पत्थर मारकर हज का कर्मकांड पूरा करना चाहा, तो शैतान ने न जाने क्या शैतानी कर दी कि हाजियों में भगदड़ मच गई। कई हाजी मर गए। शैतान को तो एक भी पत्थर न लगा, न वह गिरा, न वह घायल हुआ और न ही मरा, न उसकी चीत्कार सुनाई दी। इस प्रथा पर दूरदर्शन पर एक मुसलमान भाई ने कुछ मुस्लिम विद्वानों का यह मत सुनाया कि यह तो सब एक अलंकार मात्र है। यह सत्यार्थ प्रकाश का ही प्रताप है कि सूझबूझ रखने वाले मुस्लिम विद्वान इस अंधविश्वास से पिंड छुड़ाने के लिए छटपटाने लगे हैं। इसे अब अलंकारिक बताया जाने लगा है। शैतान पर ऋषि ने जो कुछ लिखा उस पर पहले ही ठंडे दिल से विचार किया गया होता तो भगदड़ में अनेक जाने पर दुखी व लज्जित न होना पड़ता। पैगंबर की पकड़ में तो शैतान आया नहीं। खलीफाओं ने भी पत्थर मार मार कर देख लिया, परंतु शैतान ने शैतानी नहीं छोड़ी। सत्यार्थ प्रकाश में उपयुक्त शैतान फिलॉसफी का विवेचन किया गया तो कुछ मतांध भाई बिगड़ गए। सर सैयद अहमद खां की समझ में ऋषि की बात आ गई। उनको पता लग गया कि शैतान की कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं। शैतान व अब्लिस, इन दो शब्दों के अर्थ ऋषि की कृपा से बदल गए। इस पुस्तक के छपते छपते वर्ष 2006 के हाजियों पर पत्थर वर्षा के समय शैतान टूट पड़ा। फिर सैकड़ों स्त्री पुरुष मर गए और अनेक घायल हो गए। प्रभु मुस्लिम जगत को सज्जान दे। मनुष्य पाप पुण्य खोटे खरे सब कर्म आप ही करता है और अपने भले बुरे कर्मों का फल भी कर्ता को ही भोगना पड़ता है। सर सैयद अहमद खान ने जब एक मियाँ द्वारा शैतान की दाढ़ी हाथ आ जाने पर उसे कसकर थप्पड़ मारने की कहानी लिखकर मोमिनों को यह समझाया कि थप्पड़ खाने वाले का गाल लाल हो गया। वह नींद में था, नींद खुल गई। देखा तो वहां न तो शैतान ही कहीं दिखाई दिया जो दाढ़ी पकड़ रखी थी, वह मियाँ की अपनी ही थी, गाल भी अपना था। सो पता चला कि शैतान कोई और नहीं। हमें जब पाप करते हैं तो शैतान या कुकर्मी बनते हैं। यह व्याख्या सत्यार्थ प्रकाश की देन नहीं तो क्या है। उदारता दिखाइए, साहस बटोर कर एक बार स्वीकार तो कीजिए। इस कालजयी ग्रंथ में सब ने लाभ उठाया है। मानसिक व आध्यात्मिक रोगों से इसी ने जान छुड़ाई है। अंधकूप में सब गिरे पड़े थे, इसी से प्रकाश पाकर सबका कल्याण हुआ है और आगे भी होगा। पंडित श्रद्धाराम फिलौरी क्या लिख गए। महर्षि दयानंद के प्रामाणिक व खोजपूर्ण जीवन चरित्र लिखने वाले सब लेखकों को यथा वीर शिरोमणि पंडित लेखराम, श्री देवेंद्रनाथ मुखोपाध्याय व मास्टर लक्ष्मण जी आदि ने श्री श्रद्धाराम फिलौरी से संबंधित कई घटनाएं दी है। श्रद्धाराम जी के शिष्य तुलसी देव जी लिखित उनकी जीवनी में भी ऐसी कई घटनाएं दी गई है। महर्षि का विरोध करने में यह अग्रणी थे। ऋषि के विरोध में इन्होंने क्या क्या नहीं किया। ऋषि को मारने तक के षड्यंत्र भी रचे, परंतु अपने निधन से कुछ वर्ष पूर्व ऋषि को भक्ति भाव से एक लंबा पत्र भी लिखा। जय जगदीश हरे, यह पौराणिक आरती इन्हीं की रचना है। इन्होंने सत्यामृत प्रवाह नाम से एक पुस्तक लिखी। अपने जीवन काल में इसे छपने नहीं दिया। सनातन धर्म के इस नेता ने इस ग्रंथ में कई विषयों पर सत्यार्थ प्रकाश के गहरे प्रभाव को स्वीकार किया है। एक, पुराण व्यासकृत नहीं है, इनमें सृष्टि रचना का विचार ही एक नहीं। पुराणों में परस्पर विरोधी बातें हैं। किसी पुराण में शिव बड़ा है तो किसी में विष्णु बड़ा है। इनके परस्पर झगड़े सिद्ध करते हैं कि इनका लेखक एक व्यक्ति नहीं। इनमें संडे मंडे व अंग्रेजी राज की महिमा सिद्ध करती है कि इनमें अंग्रेजों ने भी मिलावट करवाई। 2, 18 पुराणों को रचयिता
एक ही व्यक्ति व्यास नहीं है। 3. फलित ज्योतिष एक अंधविश्वास है। क्या यह ऋषि की कोई साधारण दिग्विजय है? क्रमशः